बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास से हमारा सिलेबस है डिस्कनेक्शन अप्रोच का, और ये हम आज तकरीबन हमारा लास्ट लेक्चर है रिंग साइक्लाइजेशन के। डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमने देखा था कि जो हमारे पास टारगेट मालिक्यूल है वो किस तरह से सिंथेसाइज होता है और हम उसका रेट्रो एनालिसिस किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रिंग साइक्लाइजेशन के। जो रिंग में साइकिल बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, और साइकिल जब बन गया तो हम उसका डिस्कनेक्शन किस तरह से करेंगे और उस साइकिल को सिंथेसाइज किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो पहले ये साइक्लाइजेशन एक रिएक्शन दिखाया गया है। इसमें ये जो 2 नंबर पे आपको रिएक्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, इससे क्या है, अब ये 3 प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब इसमें जो रिंग बन रहा है वो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन रहा है। ठीक है, यानी इसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, इसमें और ये रिंग कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि इसके लिए जो हम प्रिकर्सर लेंगे या स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे वो क्या होगा, अब उसको देखते हैं कि ये NHMe है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। उसके साथ हमने क्या ले लिया, कोई लिविंग ग्रुप ले लिया, गुड लिविंग ग्रुप क्लोरीन। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये वाला जो लिविंग ग्रुप है लीव कर देगा। इस तरह से ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिंथेसाइज हो जाएगा। यानी जब हम इसका अगर डिस्कनेक्शन अप्रोच करें, डिस्कनेक्शन देखें इस 3 का, तो इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे और इसके साथ क्लोरीन लगा देंगे और इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है जी, तो अब हम इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो किस तरह से हो रहा है कि ये यहाँ इसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो वही बेस के तौर पे क्लोरीन एक्ट कर सकता है या कोई और बेस हम रिएक्शन में ऐड करते हैं तो वो यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेता है और ये 3 जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ये क्या है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हम इस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक और रिएक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमने ये 70 नंबर पे एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ये 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। अगर हमने इसको बनाना हो तो हम कितने कार्बन लेंगे, 1 2, यानी हम 2 कार्बन लेंगे, इसके साथ यहाँ 2 कार्बन लेंगे और गुड लिविंग ग्रुप होगा, ब्रोमीन हो सकता है वो। यानी ये इस तरह से जो बनाया गया, इसका मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ कार्बन यहाँ ऐड करते जाएंगे, उतने मेंबर हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनता जाएगा। अगर हम 2 कार्बन इधर लेंगे तो 3 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 कार्बन लेंगे तो 4 मेंबर रिंग, अगर 4 कार्बन लेंगे तो 5 मेंबर रिंग, अगर 6 कार्बन लेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर 5 कार्बन लेंगे तो 6 मेंबर रिंग, और अगर हम 6 कार्बन लेंगे तो 7 मेंबर रिंग ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें लिखा गया जी 5 6 एंड 7 मेंबर रिंग आर अनस्ट्रेन्ड एंड स्टेबल with 6 member ring being the most stable as they can have a chair conformation। यानी ये जो 5 6 और 7 मेंबर रिंग होते हैं ना, इनमें स्ट्रेन कम होती है और ये मोर फेवरेबल होते हैं, लेकिन इनमें जो 6 मेंबर रिंग है वो इन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, उसमें चेयर कन्फर्मेशन होती है। ठीक है जी, सो साइक्लाइजेशन 6 टू गिव 3 मेंबर रिंग इज फेवरेबल बिकॉज फेवर्ड कन्फर्मेशन इज राइट फॉर साइक्लाइजेशन एज न्यूक्लियोफिलिक N इज क्लोजर टू इलेक्ट्रोफिलिक C। मतलब अब ये जो एक रिएक्शन दिखाया गया कि अगर हमने 3 मेंबर रिंग बनाना है तो इस तरह से, यानी ये लिविंग ग्रुप और ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफायर और लिविंग ग्रुप की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए, तो फिर ये वाला हमें 7 नंबर पे जो प्रोडक्ट है 3 मेंबर रिंग ये बन जाता है इजीली, ये फेवरेबल होता है। वैसे आमतौर पे जो 3 मेंबर रिंग है वो इतना स्टेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो हाईली स्ट्रेन्ड होता है और उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो बहुत उससे 109 से डेविएट कर रहा होता है, इसलिए उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती। ठीक है जी, उसके बाद अगली बात लिखी हुई है कि साइक्लाइजेशन टू गिव 4 मेंबर रिंग इज अनफेवरेबल बिकॉज द फेवर्ड कन्फर्मेशन 9 कैन नॉट साइक्लाइज एंड कन्फर्मेशन 10 दैट कैन साइक्लाइज हैज इक्लिप्स्ड बॉन्ड। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो ये वाला जो 9 है ना, अगर 9 में हम देखें तो ये हमें 4 मेंबर रिंग नहीं देगा, क्योंकि इसमें और इसमें न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक करना है इनकी जो कंडीशन है या डायरेक्शन है वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसके लिए क्या है, ये फेवरेबल है और ये हमें ये वाला 11 प्रोडक्ट 10 वाला दे सकता है, लेकिन 9 वाला इतना प्रोडक्ट फेवरेबली नहीं देगा। ठीक है जी, बोथ cyclization are unfavorable because the products and hence the transition state are
स्ट्रेन। अब इसमें ये जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं ये दोनों अनफेवरेबल हैं, मतलब अगर बनाने हो तो रिएक्टेंट इस तरह से ले सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये है अनफेवरेबल। इसमें वजह क्या है कि जो रिंग है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है और इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है जी। उसके बाद 3 मेंबर रिंग है। यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद द सिंपल फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड, ठीक है, हम एपोक्साइड से 3 मेंबर रिंग बना सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ परऑक्सी एसिड सच एज MCBPA, ठीक है, ये एक रिएजेंट है, उसको हम अल्कीन के ऊपर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एपोक्साइड, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई अल्कीन है, हमने MCBPA यूज़ किया तो यहाँ एपोक्साइड बन गया, ठीक है, हमने ये ऑक्सीडेशन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। They can equally well be made by cyclization of क्लोरो अल्कोहल, ठीक है, हम इसको क्लोरो अल्कोहल की साइक्लाइजेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। जब हम क्लोरो अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी हमारे पास एपोक्साइड बन जाता है, ठीक है जी। एज इन द कन्फोर्थ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एन अल्फा क्लोरो कीटोन एंड साइक्लाइजेशन इन बेस, यानी हमारे पास ये अल्फा क्लोरोकीटोन हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, हम उससे भी ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ये जो हमारे पास अल्फा क्लोरोकीटोन ये वाला कंपाउंड नज़र आ रहा है आपको, ये कीटोन है, ये उसकी अल्फा कार्बन के साथ क्लोरीन लगी हुई है। अल्फा क्लोरोकीटोन को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मौजूदगी में हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये 25 बनता है, फिर जब उसका बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास एपोक्साइड बन जाता है। इस तरह से हम 3 मेंबर जो रिंग है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। द नाइट्रोजन हेट्रोसाइकल्स एजिरिडीन कैन बी मेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन अल्कोहल बाय एन अमाइन आफ्टर एक्टिवेशन, यानी हम एक्टिवेशन के बाद क्या कर देते हैं, अल्कोहल को डिस्प्लेस कर देते हैं किसी एक अमाइन के साथ। इन देयर सेंसेस ऑफ एंटी ट्यूमर एंड एंटीबायोटिक कंपाउंड 30, यानी ये हमारे पास एक 30 ये कंपाउंड है, ये एंटी ट्यूमर और एंटीबायोटिक के तौर पे एक्ट कर सकता है। हुज एक्टिव रीजन इज द एजिरिडीन, ठीक है, इसका एक्टिव रीजन क्या है, एजिरिडीन है, इसको हमने बनाना है, ठीक है। JP माइकल एंड ग्रुप ओपन द साइकिल सल्फाइड 28 विद अजाइड आयन, ठीक है, हम ये जो ग्रुप है ना इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, इसके लिए ये वाले हम रिएजेंट यूज़ करते हैं तो इधर N3 बन जाता है और इधर OMS ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है जी। रिएक्शन अकर्ड एट द एलिलिक पोजीशन एंड विद इन्वर्जन, ठीक है, इसमें क्या होती है, इन्वर्जन पोजीशन जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी। एक्टिवेशन ऑफ अल्कोहल एज अ mesylate gave 29 and reduction of azide to an amine was followed by base catalyzed cyclization again with inversion। तो अब इसमें क्या हो गया कि बेस के साथ हमने यहाँ रिएक्शन करवाया तो यहाँ क्या बन गया, ये 3 मेंबर हमारे पास एजिरिडीन रिंग बन गया, ठीक है। इस तरह से हम 3 मेंबर रिंग भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला टॉपिक है जी 4 मेंबर रिंग। जो हमने 4 मेंबर रिंग बनाना है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है या वैसे रिंग है, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द लीस्ट फेवरेबल साइक्लाइजेशन, दे डू हैपन एंड यूजुअली प्रेफर्ड टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव, नो मोर फेवरेबल रिंग कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, 31 कंटेन अ 4 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइन, इसमें क्या है 4 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइन है। हमने इसका जब डिस्कनेक्शन अप्रोच देखना है, ठीक है, इसको एजिटिडीन भी कहते हैं 4 मेंबर अमाइन को, ठीक है जी। सिंपल डिस्कनेक्शन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड गिव 32, ठीक है, जब हम इसका डिस्कनेक्शन करते हैं यहाँ से तोड़ते हैं तो यहाँ NH होगा 1 2 3 कार्बन लगा के साथ ये लिविंग ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या इसका 4th मेंबर रिंग है, ये हम इसका अगर डिस्कनेक्शन देखेंगे तो वो इस तरह से होगा। बाकी ये वाला जो कंपाउंड है इसका डिस्कनेक्शन तो इजी है, जो हमने पहले देखे हुए हैं उसी तरह से हम इसका डिस्कनेक्शन करके इसको अलहदा कर लेंगे। हमारा जो टारगेट पॉइंट क्या है वो 4th मेंबर रिंग है, यानी जो 4 मेंबर रिंग था हमने यहाँ से तोड़ के नाइट्रोजन के साथ H लगा दिया, 1 2 3 कार्बन ऐड करके साथ एक गुड लिविंग ग्रुप अटैच करवा दिया, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल अब उसी की अगर हम सिंथेसिस देखें तो सिंथेसिस के लिए एंड में NH2 के साथ हमने कितने 1 2 3 कार्बन लगाने थे, तो ये इसके साथ इधर अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगी, फिर ये लिविंग ग्रुप उसके साथ मतलब 1 2 3 और ये 1 2 और 3rd कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच हो जाएगा, फिर ये N इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा और ये हमारे पास 31 जो हमारा कंपाउंड होगा वो सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास कंपाउंड है, हम इसका रेट्रो एनालिसिस देखते हैं, इसमें ये 4 मेंबर रिंग है, ये देखते हैं किस तरह से बनता है।
तो इसमें पहले हम टोसाइल क्लोराइड के साथ 41 को पिरिडीन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ OH की जगह टोसाइल ग्रुप लग जाता है। फिर बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है O नेगेटिव अब इसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ से ये निकल जाता है और ये हमारे पास 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक यानी अब ऑक्सीजन इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। ये हमारे पास क्या है, रिंग के अंदर 4 मेंबर रिंग बन गया। इस तरह से भी हम ये जो कंपाउंड है इसका सिंथेसिस या रेट्रो एनालिसिस देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5 मेंबर रिंग के। जो 5 मेंबर रिंग होते हैं उनका अगर हम एनालिसिस देखें कि वो किस तरह से बनते हैं तो वो क्या है, दीज आर द मोस्ट फेवरेबल ऑफ ऑल द प्रिकर्सर सच एज हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है, कैन नॉट बी यूजली बी आइसोलेटेड तो द कार्बोक्सिलेट साल्ट्स आर स्टेबल। ठीक है जी। ये मतलब पहले जो हमने पढ़ा हुआ है कि हम हाइड्रोक्सी एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो कार्बोक्सिलेट साल्ट होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते। ठीक है जी। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू गेट द ऑक्सीडेशन लेवल ऑफ प्रिकर्सर राइट using cyclic amine are example. A fully saturated ring 45 would come from an alkylation reaction on 46। मतलब हमने ये जो 45 है ये किस तरह से बनाया, ये हमने 46 से बनाया। अगर हम इसका रेट्रो एनालिसिस देखें तो हम यहाँ से तोड़ेंगे तो अब हम क्या होगा, ये NH2 है, ठीक है, मतलब हमने इस NH के साथ एक हाइड्रोजन लगा दी, 1 2 3 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन है, साथ एक R ग्रुप है और ये 4th कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हमने इसके साथ एक X लगा दिया। ठीक है जी। अब X क्या है, यहाँ गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन का NH2 क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से X लीव कर जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और फिर बेस आएगा वो यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा 5 मेंबर रिंग है उसका डिस्कनेक्शन अप्रोच इस तरह से होगा और उसको सिंथेसाइज मैंने आपको बता दिया किस तरह से करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास 5 मेंबर रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड हो तो फिर हम जो उसका कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे वो इस तरह से तोड़ेंगे कि यहाँ हम कीटोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, कीटोन यानी कार्बोनाइल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि अगर हमारे पास इधर भी कोई डबल बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल वो इस पोजीशन पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो फिर भी हम इससे ये वाला अगर ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल लें तो इससे हम इन अमाइन या इमाइन दोनों इस रिएक्टेंट से हम बना सकते हैं। ठीक है। यानी अगर हमारे पास 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए तो इस पोजीशन में हम क्या लेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सिंपल हम लिविंग ग्रुप लेंगे, वो उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है जी। अच्छा, लेक्टम्स 50 कम फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव 51। ये लेक्टम है ये, ठीक है, ये किससे आता है, इस डेरिवेटिव से आता है। अब इसमें क्या है कि ये डबल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड हुआ है, 5 मेंबर रिंग है, तो इसमें क्योंकि हमें इस तरफ कीटोन चाहिए लेक्टम यानी ये रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो चाहिए, तो हम यहाँ लीविंग ग्रुप लगा देंगे ताकि ये इसके ऊपर अटैक करे, यहाँ से लीव हो जाए और ये इस तरह से हमारे पास हासिल हो जाए। ठीक है जी। ये क्या है, हमारे पास डिस्कनेक्शन अप्रोच है किसका, ये हमारे पास एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है। ठीक है। और उसके बाहर अगर डबल बॉन्ड वो लगाओ तो इस तरह से हम उसका डिस्कनेक्शन एनालिसिस देखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो है 6 मेंबर रिंग, यानी जो हम 6 मेंबर रिंग है उनको किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं या उनका डिस्कनेक्शन एनालिसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच किस तरह से देखते हैं। द सेम मेथड वर्क विद 6 मेंबर रिंग, सो वी शैल लुक अ फ्यू इंस्ट्रक्टिव एग्जांपल। यानी जो सेम टेक्निक है वही यूज होती है 6 मेंबर रिंग के लिए। अ ड्रामेटिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एडवांटेज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन कम्स इन द सेंसेस ऑफ टेट्रा मिथाइल पाइपरिडीन। ठीक है जी, पाइपरिडोन। ठीक है। 72 ये पाइपरिडोन एक कंपाउंड है, टेट्रा मिथाइल पाइपरिडोन, यानी 1 2 3 4 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अगर हम इसका ये 6 मेंबर रिंग है, इसका अगर हम एनालिसिस देखें तो ये किस तरह से होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे, 2 हम डिस्कनेक्शन करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से अलहदा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अलहदा हो जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर से ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये हमारे पास ये प्रिकर्सर होंगे 3, यानी एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल, ये आपस में रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बना सकते हैं। ये कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है। उनको जब आप पढ़ेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा कि ये तीनों किस तरह से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाते हैं। फिर इसके साथ हम जब ये NH2 के ग्रुप को अटैच करवाते हैं तो वो NH इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 6 मेंबर रिंग का जो हम रेट्रो एनालिसिस करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा एक और, द मॉर्फिन डेरिवेटिव 75 एन ऑब्वियस अमाइड डिस्कनेक्शन। ठीक है। इसमें भी क्या है, अमाइड डिस्कनेक्शन है टू 76
ठीक है। इसमें यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये हमारे पास 76 कंपाउंड बन जाता है। अब इसमें क्या है, 1 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है, R ग्रुप लगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन ऑक्सीजन के बाद है, ठीक है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, वो उस तरह से R ग्रुप निकल जाएगा, OR ग्रुप निकल जाएगा और ये कीटोन इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फर्दर इसका हम डिस्कनेक्शन देखें तो इसमें 1 2 डाई एक्स रिलेशन है, यहाँ से हम ये ऑक्सीजन तोड़ देंगे और ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद फर्दर 1 2 डाई एक्स है, यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ से हम ये वाला बॉन्ड तोड़ के ये एपोक्साइड बन जाएगा और NH3। ये हम 1 2 डाई एक्स रिलेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है इन डिटेल, ये मैं आपको बता नहीं रहा, सिर्फ ये आपको स्कीम बता रहा हूँ कि इस तरह से हमने इसका डिस्कनेक्शन एनालिसिस देखना है, ठीक है जी। उसके बाद 7 मेंबर रिंग है। 7 मेंबर रिंग में भी अगर हम देखें तो क्या है कि इसमें ये 2 कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन होंगे, ठीक है। ये भी कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और ये भी कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, NHR आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड N फिनाइल है और ये OH आ जाएगा और साथ ये वाला जो कंपाउंड है निकल आएगा, यानी 1 कार्बन और 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। इसके साथ भी क्लोरीन लीविंग ग्रुप है, इसके साथ भी क्लोरीन लीविंग ग्रुप। अगर हम इसकी सेंसर देखें तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा और ये प्रोटॉन ले लेगा, O नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से ये इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच, अगर आपके पास 7 मेंबर रिंग कोई हो तो इस तरह से हम उसका एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये भी एक और कंपाउंड दिया गया है 107 पे, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें भी नाइट्रोजन है, हेट्रोसाइक्लिक है, तो आप इधर से भी इसका डिस्कनेक्शन कर दोगे, इधर से भी डिस्कनेक्शन कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, ये हमारे पास CO2H आ जाएगा और साथ NH2 एक कार्बन है और साथ CF3, ठीक है। ये वाला ये एक कार्बन और साथ CF3, ये क्या था, ये NH2 था। ये एक बार इधर अटैक करेगा, दूसरी बार इधर अटैक करेगा, फिर ये वाला हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ये उसने सिंथेटिक मेथड बताएगा, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट डिस्कनेक्शन अप्रोच। ये हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच का तकरीबन आज सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बाकी जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्यूरी होगी, तो वो हम जूम सेशन में इंशाल्लाह देख लेंगे। तो आपके पास बुक है पड़ी, मैंने कोशिश की है कि आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझाएं इन डिटेल बताने की, ठीक है। बाकी आपने बुक्स में इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल और भी दी गई होंगी, आपने उन एग्जांपल को करना है और उसका डिस्कनेक्शन अप्रोच से एनालिसिस करके देखना है कंपाउंड का, ठीक है। फिर जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।